हेलो दोस्तों, मेरा नाम है युवराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सीजी वाला में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बोन पेरेंटिंग कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अपने बोन के साथ पेरेंट कैसे कर सकते हैं। मतलब क्या होता है दोस्तों बोन पेरेंटिंग में कि जैसे कि आपकी कोई भी एनिमेशन है, जैसे आपकी हैंड की एनिमेशन है और उस हैंड के साथ साथ अगर आप अपना ऑब्जेक्ट भी मूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे आपके हैंड की जो बोन है उसके साथ पेरेंट करना पड़ेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट भी आपके हैंड के साथ साथ मूव हो सके। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक हैंड है और एक ये ऑब्जेक्ट है डंबल, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी है। हमारा हैंड तो मूव हो रहा है लेकिन हमारा जो डंबल है वो वहीं के वहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें इस डंबल को भी इस हैंड के साथ साथ मूव कराना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है इस डंबल को हमारी जो हैंड की बोन है उसके साथ पेरेंट करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि अगर हम उस डंबल को इस हैंड के बोन के साथ पेरेंट कर देंगे तो उस बोन के साथ साथ ये वाला जो ये डंबल है ये भी मूव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी बोन को सिलेक्ट करना है और जाना है पोज मोड में। और फिर हमें जिस बोन के साथ पेरेंट करना है उसका हमें नाम जो है मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो ये ऑब्जेक्ट है इसके सबसे पास वाली बोन कौन सी है, ये वाली। तो आप ये वाली सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसका नाम आ रहा है मिक्सेमो रिग राइट हैंड, ठीक है। तो इस बोन का नाम है ये, तो इसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। फिर जाना है आपको ऑब्जेक्ट मोड में और आपका जो है डंबल आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ पे आ जाना है इस कंस्ट्रेंट के टैब में और यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लगाना है चाइल्ड ऑफ, ठीक है। और फिर यहाँ टारगेट में आपको सिलेक्ट कर लेना है आपका आर्मेचर और जो बोन में आपको सिलेक्ट करना है, अभी जो आपने नाम देखा था आपकी बोन का वो क्या था, मिक्सेमो रिग राइट हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आपका जो वो डंबल है वो गायब हो चुका है, तो उसे वापस लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियर इन्वर्स करना है और सेट इन्वर्स करना है। तो हमारे यहाँ पे डंबल वापस आ गया आ गया है, ठीक है। अगर अब मैं एनिमेशन प्ले करके आपको दिखाऊं तो क्या होगा कि हमारी जो हाथ के साथ साथ जो है हमारा जो डंबल भी है ये मूव होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि डंबल को हमारी जो हैंड की बोन है उसके साथ पेरेंट कर दिया है, तो अब हमारे हैंड के साथ साथ हमारा डंबल भी मूव हो रहा है, ठीक है। तो आप इस पेरेंटिंग को की फ्रेम, मतलब इस पेरेंटिंग को भी आप यहाँ से की फ्रेम दे सकते हैं। मतलब क्या हो सकता है कि आप कभी चाहेंगे कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है वो हमारे हैंड के साथ अटैच हो और कभी चाहेंगे कि नहीं हो। जैसे कि आपका एनिमेशन कुछ यहाँ तक आए और आप चाहते हैं कि अब ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे हैंड के साथ पेरेंट नहीं होना चाहिए, तो उसे भी आप एनिमेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट की फ्रेम पे आना है और यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिख रहा है ना, आप इसको 1 कर दीजिए। यहाँ पे 1 कर दीजिए और यहाँ पे की फ्रेम लगा दीजिए, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे भी इस डंबल को सिलेक्ट करके आई दबा के लोकेशन, रोटेशन और स्केल यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। अब आप आइए यहाँ पे, अब आप यहाँ पे 14 की फ्रेम पे या मतलब आप 18 की फ्रेम पे चाहते हैं कि हमारा डंबल अब हमारे हैंड के साथ मूव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और की फ्रेम लगा देता हूँ 1 के साथ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक और की फ्रेम लगा दिया है और यहाँ पे भी मैं आई दबा के लोकेशन, रोटेशन और स्केल कर लेता हूँ, ठीक है। और शिफ्ट एस दबा के आप क्या कर लीजिए कि कर्सर टू सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपका कर्सर जो है आपके जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहाँ पे आ जाए, ठीक है। और फिर आपको एक की फ्रेम आगे जाना है और यहाँ पे इन्फ्लुएंस को कर देना है 0, ठीक है। और यहाँ पे की फ्रेम लगा देना है और शिफ्ट एस दबा के सिलेक्शन टू कर्सर कर देना है, तो हमारा डंबल वापस से वहाँ पे ही आ जाएगा जहाँ पे पहले था। और वापस से आपको आई दबा के लोकेशन, रोटेशन और स्केल कर देना है, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि अब आपकी जो एनिमेशन है कुछ ऐसी हो जाएगी। ये हमारा डंबल यहाँ तक आया और यहाँ से आना बंद हो गया। तो आप इसको भी एनिमेट कर सकते हैं कि जब जब आप चाहेंगे तब तब हाथ में रहेगा आपका ऑब्जेक्ट और जब जब आप नहीं चाहेंगे तब तब आपका हाथ में नहीं रहेगा। सिंपली क्या करना है, अगर आपका इन्फ्लुएंस 0 है तो वो ऑब्जेक्ट जो है आपका आपकी हैंड के साथ मूव नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपका इन्फ्लुएंस 1 है तो वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हाथ के साथ मूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इन्फ्लुएंस को 1 किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इन्फ्लुएंस को 0 कर दिया है, तो जहाँ से मेरा इन्फ्लुएंस 0 हुआ है वहाँ से आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।